और याद करने का ऐसा तरीका अलादीन का चिराग लेकर भी ढूंढोगे तो भी नहीं मिलेगा। यहाँ से आंसर से सीधा महा उठावें और पर्स में इनबिल्ट करके आप बोलेंगे वधा महावन बंदरगाह, अर्थात आपके एग्जाम में पर्स मिलेगा वधावन बंदरगाह कहाँ स्थित है, आप बार बार क्या पढ़ रहे हैं, वधा महावन बंदरगाह, और यहीं पर महा से आपका आंसर महाराष्ट्र बाध्य हो जाएगा। यदि आप वर्षों से स्टडी कर रहे हैं और सिलेक्शन नहीं हो रहा तो मेन वजह यही है कि आप बार बार पढ़ाई करते हैं, याद करते हैं और बाद में भूल जाते हैं, कन्फ्यूजन होता है। तो समय अब भी है, तरीका बदल लीजिए। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में, जो कि यहाँ पर पढ़ाया नहीं बल्कि सीधा याद कराया जाता है। आज के सेशन में हम सभी 2 सितंबर का करंट अफेयर बड़े ही शानदार तरीके से याद करेंगे और सीधा चलते हैं क्लास में। 30 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में वधावन बंदरगाह परियोजना की आधारशिला रखी है? अगर जिस किसी ने ये अपना करंट अफेयर सीरीज देख रहे हैं और उनको ये आंसर याद आ गया कि हम लोग इसको क्या पढ़ें, तो मान लीजिए आप सिलेक्शन के रास्ते पर हैं, जल्द ही सिलेक्शन लेने वाले हैं, क्योंकि ये पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। और इसको हम लोग वधावन बंदरगाह बोलते ही नहीं, हम लोग क्या बोलते हैं, वधा महावन बंदरगाह। और महा अगर एक्स्ट्रा आ रहा तो आप देखिए कोई आंसर बन रहा है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। और जो नए लोग आज देख रहे हैं, जुड़े हैं, तो आप लोग भी ये तरीका फॉलो करें कि जिससे कि एक बार अगर याद कर लिए हैं, चाहे 1 महीना या 4-6 महीना पहले, तो वो भविष्य में कभी मिले ना भूलेंगे ना कंफ्यूज होंगे। अब ये हम लोग क्या बोलते हैं, वधा महावन बंदरगाह, अर्थात महा से महाराष्ट्र निकल जाएगा। और जो लोग को ये निकल गया, याद था ऑलरेडी, वो लोग कमेंट में हमें जरूर बताएं। इस पर लागत कितना आ रही है, 76,000 करोड़। निर्माण कौन कर रहा है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जो महाराष्ट्र का प्राधिकरण है वही। ये फर्स्ट अपतटीय बंदरगाह है, जो मेन रूप से ये मुख्य जो आपके जमीन वाला लैंड है, स्थल है, वहां से ना हट के सीधा समुद्र में ये बनाया जा रहा है। और ये किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया जा रहा है, आप सभी जानते होंगे, सागरमाला प्रोग्राम 2015 में शुरू हुआ था कि इसमें जो पोर्ट है, बंदरगाह है, उसके क्या कैसे की जरूरत है, नया पुराना, और उसी के हिसाब से ये शुरुआत किया गया है। और जो मेजर पोर्ट, बड़े बंदरगाह पहले कितने थे, 12 थे, अब ये तीसरा हो गया। इसका 2 चरण में निर्माण होगा। और जितने भी बंदरगाह है हमने बड़े ही आसानी से याद कराया है, आप जीएस के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ एक एक करके ऐसा याद कर लें कि जैसे ये आंसर निकल गया था वहाँ भी आंसर निकले। जैसे विशाखापट्टनम कहाँ बंदरगाह है, हम लोग बोलते क्या है, विशाखा आंध्र पट्टनम, अर्थात आंध्र से आंध्र प्रदेश। एन्नौर कहाँ है, हम लोग एन्नौर को बोलते हैं चेन्नौर, अर्थात चा से चीन होगा। ऐसे ही सब हमने याद करवा दिया है। किस राज्य सरकार ने प्राकृतिक आपदा के कारण राज्य को प्राकृतिक आपदा क्षेत्र घोषित किया है? तो सही आंसर क्या है, त्रिपुरा। हम लोग यहाँ त्रिपुरा के लिए त्रि उठा लेंगे और इसी में इनबिल्ट करके बार बार बोलेंगे प्राकृतिक आपदा त्रिक्षेत्र घोषणा। क्या बोलोगे, प्राकृतिक आपदा त्रिक्षेत्रपुरा, क्या बोलोगे, त्रिक्षेत्रपुरा घोषणा। और देखेंगे ये आपका प्रश्न है और कहीं ना कहीं त्रिपुरा आंसर इसी में इनबिल्ट है। नेचुरल डिजास्टर जोन, यही प्राकृतिक आपदा क्षेत्र घोषित किया गया है। भीषण बाढ़ और क्या आया है, वहाँ भूस्खलन आया है, नुकसान लगभग 15,000 करोड़ का हुआ है। तो आप ये याद रखोगे, बार बार यही बोलेंगे। हाल ही में पेरिस पैरालंपिक 2024, हाल ही में पेरिस ओलंपिक हुआ है, तो अब पैरा अर्थात दिव्यांग जन लोग का हो रहा है। में अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल्स में कौन सा पदक जीता है? तो सही आंसर क्या है, स्वर्ण। पहले देखिए ये कौन से खिलाड़ी हैं, शूटिंग के हैं। तो जैसे हम लोग मनु सूटी भाकर, अर्थात मनु भाकर जी किसके हैं, शूटिंग के। तो ऐसे हम लोग क्या यूज करेंगे, अवनी सूटी लेखरा। क्या, अवनी सूटी लेखरा। और ये कहाँ के हैं, राजस्थान के हैं। तो लेखरा को लेखराज बोलेंगे, अर्थात राजस्थान भी यहाँ से निकल रहा है और शूटिंग के ये खिलाड़ी हैं और स्वर्ण भी जीत रही हैं। तो यहीं पर स्वर्ण भी आप चाहे तो इनबिल्ट कर सकते हैं कि अवनी स्वर्ण सूटी लेखराज। अब यहीं पर आप 3 आंसर निकलेगा, स्वर्ण, शूटिंग और राजस्थान के हैं, गोल्ड ये जीते हैं। आशा करते हैं ये समझ रहे होंगे। और पेरिस पैरालंपिक 2024 में पहला स्वर्ण पदक ये मिला है। और जो आगे देखते हैं, ये जो इनका क्या रहा है, 10 मीटर एयर राइफल्स रहा है और स्टैंडिंग SH-1
कैटेगरी में रहा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो कमर से नीचे का हिस्सा होता है वो मतलब डिसेबल रहता है, किसी प्रकार से काम नहीं करता है, ठीक। और पैरालंपिक में 2 गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन चुकी हैं। एक तो इसमें पेरिस में जीती हैं और एक किसमें, जो पिछला टोक्यो में हुआ था। और इसी वाले में ये गोल्ड जीते हैं। तो कांस्य में इसी सेम में एक जो भारतीय हैं, कौन, मोना अग्रवाल जी ने, उसने भारत में क्या जीता है, कांस्य जीता है। और अलग अलग में ये सिल्वर में कौन जीते हैं, मनीष जो नरवाल जी हैं शूटिंग में, ये सिल्वर जीते हैं, वो दूसरा कोई रहा है। और ब्रॉन्ज किसने जीता है, प्रीति पाल ने 10 मीटर दौड़ में। तो ये आप सभी लोग, हमने कहा था पैरालंपिक के लिए एक अलग से 2-3 पेज वहाँ छोड़ लेंगे, अब यहाँ पर वो ऐड करते जाएंगे एक एक, और याद करने का हमने तरीका बता ही चुका है। हाल ही में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने अपना 5वां पेस स्टूडियो कहाँ लॉन्च किया है, तो क्या है, पेस स्टूडियो। और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज मतलब वही जो आप लोग सुने हैं TCS का बोल जाता है। अब देखिए इसका सही आंसर पहले ले लेंगे, क्या होगा, फिलीपींस है। ऐसे याद रखेंगे, भूलेंगे कंफ्यूजन होंगे, ये निश्चित है, हम भी भूलेंगे आप भी भूलेंगे। अगर ये चीज कर लिया तो नहीं भूलेंगे। अब फिलीपींस के लिए फिली उठाएंगे और इसी में इनबिल्ट करके आप क्या बोलोगे, पेस फिली स्टूडियो, या पीसफुल होता है ना, आप ऐसे समझिए, पेसफुल या फिली, तो पेस फिली स्टूडियो। और TCS का है 5वां है, तो पूरा बोलेंगे TCS का 5th पेस फिल्ली या पीस फुल्ली स्टूडियो। पेस और फिल्ली या फुल्ली से आपका आंसर निकल जाएगा फिलीपींस। तो आशा करते हैं याद करने का तरीका यही फॉलो करेंगे। इसमें क्या होगा, डिजिटल इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा वर्ड है कि इसमें जो आपके सर्वर, स्टोरेज, फलाना धमका लेके सब है, लेकिन आप लोग ये याद रखेंगे और इससे संबंधित है इसमें बढ़ावा। और हम लोग याद उतना ही करते हैं, पढ़ते उतने हैं, पॉइंट उतने रहता है कि जितने हमारे एग्जाम में बनता है। हाल ही में ICG ने पहला स्वदेशी रूप में क्या है, विकसित कौन सा प्रदूषण नियंत्रण पोर्ट लॉन्च किया है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा समुद्र प्रताप। अब देखिए क्या है, प्रदूषण नियंत्रण पोर्ट है, नाम क्या है, समुद्र प्रताप। अगर देखिए ऑप्शन तो ऐसे कुछ मिलेगा, तो हम लोग यहाँ से प्रताप उठाते हैं और इसी में इनबिल्ट करके क्या बोलेंगे, भारत का पहला स्वदेशी प्रदूषण प्रताप नियंत्रण पोत। पा से आप यहाँ रिलेट करेंगे और बार बार क्या बोलोगे, भारत का पहला स्वदेशी प्रदूषण प्रताप नियंत्रण पोत। ये इतना मेन रूप से फ्लो में बार बार बोलेंगे। और जब ये प्रताप बोल चुके रहेंगे तो कहीं ना कहीं ऑप्शन के प्रताप मिलाकर समुद्र प्रताप तक पहुंच जाएंगे। और आईएनएस ये अरिहंत क्या है, परमाणु ऊर्जा का जो पनडुब्बी है संचालित, ये दूसरी वाली है। पहली वाली क्या हमने बताया था, अरिहंत है, बड़े ही शानदार से। और ICG क्या है, इंडियन कोस्ट गार्ड है। निर्माण कहाँ हुआ है, गोवा शिप बिल्डर्स ने, और लॉन्च वहीं भी होगा जहां इसका निर्माण हुआ है। अगर चाहते हैं ना भूलें तो तरीका यही फॉलो करना पड़ेगा। हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कार्यस्थल पर, आप जहां वर्क कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं कहीं भी, और महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, तो सही आंसर क्या है, सी बॉक्स पोर्टल। अब देखिए, अब इसमें आप लोग क्या करोगे, ऐसा कुछ करोगे, सी महिला बॉक्स पोर्टल। आप महिला उठा लोगे क्योंकि शुरुआत किसने किया है, महिला ने किया है, और ये है, तो आप ऐसे फ्लो में बोलोगे सी महिला बॉक्स पोर्टल। और सी मतलब वैसे भी फीमेल कोई होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, सी का फुल फॉर्म या मतलब क्या होगा, सेक्सुअल हरासमेंट ई बॉक्स है। आपको कोई ऐसा कुछ प्रताड़ित करता है, आप उससे परेशान हैं, तो यहाँ पर आप शिकायत कर सकते हैं और उस शिकायत का जिस भी प्रकार से जैसा सलूशन हो सकता है पूरा किया जाएगा। आपका ये है कि यहाँ शिकायत भी किएंगे आप लोग और प्रबंधन होगा, इसी के उद्देश्य से ये लॉन्च हो रहा। और आप देख ही रहे होंगे कैसे क्या घटनाएं हो रही है। राष्ट्रीय खेल दिवस पर रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन ने, अभी 29 अगस्त को क्या मनाया गया है, राष्ट्रीय खेल दिवस के लिए कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, तो सही आंसर क्या है, रीसेट प्रोग्राम। अब देखो, एक सेट है, एक बैसेट है, एक मेसेट है। अब रिटायर्ड हो गए हैं, तो अगर कोई रिटायर्ड हो गए हैं, पुराना है, तो उन्हें क्या करना पड़े, स्टार्ट आप नहीं करोगे, क्या करोगे, रीस्टार्ट करोगे, रीसेट करोगे। तो यहीं से भी रिलेट कर लोगे कि रीसेट प्रोग्राम। और आप यहाँ से दोनों के इक्के में मिक्स करके ऐसे भी क्या करोगे, री से रिटायर्ड और री से रीसेट, या रिटायर्ड रीसेट
स्पोर्ट्स पर्सन प्रोग्राम। क्या बोलोगे? रिटायर्ड रिसेट स्पोर्ट्स पर्सन प्रोग्राम। अब यही आपका इधर से प्रश्न है, इधर से आंसर है। एग्जाम में जब ऐसा आपको मिल गया तो कौन सिलेक्शन आपका रोक सकता है? लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा, नोट्स बनाना पड़ेगा, एक दो बार रफ में लिखना पड़ेगा, और एक बार याद हुआ तो ना भूलेंगे ना कंफ्यूज। ये किसने लॉन्च किया है? केंद्रीय युवा और खेल मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया है। उद्देश्य क्या है? जो रिटायर्ड प्लेयर है, आप देखते ही होंगे काफ़ी कम एज में रिटायर्ड हो जाते हैं, तो उसके बाद इनको सशक्त बनाना, औद्योगिक कोच या जैसा कुछ हो सकता है, इनको सहयोग या सपोर्ट करते हुए आगे इनका बढ़ाना है। 8th वुमेन्स हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो सही आंसर क्या है? बिहार है। आप बोलोगे क्या? 8th वुमेन्स हॉकी एशियन हार चैंपियन 24 ट्रॉफी। क्या बोलोगे? 8th वुमेन्स हॉकी एशियन हार चैंपियन 24 ट्रॉफी। और हार से हम लोग का आंसर निकलता है बिहार। आयोजन कब होगा? 11 से 20 नवंबर। और आयोजन कौन कराएगा? एशियन हॉकी फेडरेशन कराएगा। इसमें एशिया के लोग इन्वॉल्व रहेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। और हाल ही में एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर बनने वाला क्या है? धूलिखेल का शहर कहाँ स्थित है? तो सही आंसर क्या है? नेपाल है। आप बोलोगे क्या? एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ धूलिखेल पाल शहर। क्या बोलोगे? एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ धूलिखेल पाल शहर, अर्थात धूलिखेल अगर पाल बोल रहे हो तो ये पाल से आपका आंसर निकलेगा कि कहाँ है? नेपाल में है। और अगर ये एशिया का दूसरा है तो कहीं ना कहीं नेपाल का क्या होगा? धूलिखेल नेपाल का पहला स्वस्थ शहर होगा। घोषणा किसने किया है? WHO ने। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य नेवा संगठन। क्या नेवा एक्स्ट्रा जुड़ रहा है? तो नेवा से आंसर निकलेगा यहाँ का मुख्यालय जेनेवा। जितने भी संगठन है हमने मैक्सिमम का उसका मुख्यालय कहाँ वो याद करवा दिया है। आप लोग को अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो एक बार वो पढ़ लो कि दोबारा भविष्य में वो चीज़ फिर ना पढ़ना रहे। सिलेक्शन आपका तभी होगा, क्योंकि सिलेक्शन ना होने का वजह यही रहता है, इधर पढ़ो उधर भुलाओ, उधर पढ़ो इधर भुलाओ, याद करते ही रह जाओ। तो वही में जब रह जाओगे तो सिलेक्शन कैसे होगा? अर्थात पढ़ाई का तरीका ये होना चाहिए, आप कोई भी तरीका फॉलो करो कि जो चीज़ हमेशा के लिए स्टेबल रहने वाला वो एक बार पढ़ो, ऐसा पढ़ो कि अब दोबारा भविष्य में सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना पड़े, ना ही तो वहीं में पढ़त रहेगा और फिर तो सिलेक्शन कोई और ले जाएगा। तो ये आप समझ रहे होंगे। और इसको दिया क्यों गया है स्वस्थ? SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, अर्थात सतत विकास लक्ष्य में जितने भी वो होते हैं 17 गोल, उसको फॉलो करके वो सब करेंगे तो आपको उसके इसमें आया है। और इसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कितना है? 2015 से 30 तक का है और 17 लक्ष्य रखा गया है, इसको फॉलो करते हुए किया है, इसलिए यहाँ पर आपको ये दिया गया है। और देख ही रहे होंगे आवाज़ निकल ही नहीं रहा, अब हम क्या करें? आप लोग सपोर्ट भी नहीं करते, कि आप लोग का सपोर्ट होता तो और तेज आवाज़ निकलता, लेकिन क्या ही करिए भाई, यार क्या कर रहे हो आप लोग। ब्रिटेन का साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय अपना परिसर कहाँ स्थापित करेगा? तो सही आंसर क्या है? गुरुग्राम हरियाणा। आप बोलोगे क्या? ब्रिटेन का साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय गुरु परिसर ग्राम स्थापना। आप बोलोगे क्या? ब्रिटेन का साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय गुरु परिसर ग्राम स्थापना। और यहीं से आप देखेंगे ऑलरेडी पर्स में अब ये आंसर गुरुग्राम निकल चुका है और गुरुग्राम हरियाणा है, ये है, आप सब जानते हैं। और परिसीमन मतलब इस परमिशन किसने दिया है? UGC। कौन? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने दिया है। शाखा कहाँ खोलेगा? ये गुरुग्राम हरियाणा में। और इसको ये फॉलो करना पड़ेगा जो यहाँ अपने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आया है, इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब ये तो वही दोबारा अब देख रहे हैं तबीयत खराब हमारा है, कंटेंट टीम भी ऐसा लग रहा है जैसे खराब हुई है, वही पर पहला कर दिया है। तो यहाँ पर जितने भी करंट अफेयर महत्वपूर्ण बन सकते थे हमने सब कवर कराया है मैक्सिमम। इतने सब होने के बावजूद भी आपकी क्लास आ रही है और प्रभु की कृपा रही तो आते रहेगी। बस आप लोग का एक सपोर्ट प्यार चाहिए कि स्वस्थ भी हो जाए, और अगर आप लोग शेयर करें, लाइक और ये सब आए तो ऑटोमेटिक तो हम स्वस्थ हो ही जाएंगे। चलिए फिलहाल रिवीजन करते हैं। अगर आप अच्छा करेंगे तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा, क्योंकि यहाँ पर मुश्किल से आपका 30 सेकंड जाना है और सब कुछ कर सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा मर्जी। और हाल ही में मनुसूटी भाकर और मनु भाकर सूटी मध्य रेंज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? अर्थात मध्य से आंसर निकलेगा, मध्य प्रदेश में।
और 29 अगस्त को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने INS अरिघाट को कहाँ लॉन्च किया है? सही आंसर क्या है? तो परमाणु शक्ति से संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। याद कैसे किए थे? परमाणु ऊर्जा संचालित सेकंड घाट पनडुब्बी, अर्थात सेकंड वाला अरिघाट है और पहला वाला अरिहंत है। और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी जयंती पर मनाया गया है? तो सही आंसर क्या है? मेजर ध्यानचंद। आप बोलोगे क्या? राष्ट्रीय खेल ध्यान दिवस, और ध्यान से आंसर ध्यानचंद निकलेगा। हाल ही में रिलायंस समूह ने कौन सा AI सूट लॉन्च किया है? तो सही आंसर क्या है? ब्रेन है। आप लोग को हमने जो तरीका बताया है वो फॉलो करेंगे। निम्न में से किसने 61वीं ओपन शतरंज प्रतियोगिता जीता है? तो सही आंसर क्या है? कार्थिक वेंकट रमन ने जीता है। और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर क्या है? राजविंदर सिंह भट्टी। याद कैसे किए हैं? CI रवि, SF भट्टी या बिंदर, आप अपने हिसाब से देख लीजिए। हाल ही में ईरान सरकार द्वारा पहली बार नियुक्त हुई महिला सरकारी प्रवक्ता कौन है? तो फतेह में मोहजे रानी। हमने क्या बोला था? आप इसको सीधा ईरानी कर लो। प्रीति सूदन जी किसके हैं? UPSC के हैं। और पेंथोगार्ड सिनावात्र की थाईवात्र, ये थाईलैंड। तो यहाँ पर आपको ये आंसर ऐसे भी निकल जाएगा। और अगस्त 2024 में जारी की गई हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बनेंगे? आप हमने क्या कहा था? जो गौतम बुद्ध की तरह दानी होंगे, उनके आचरण विचार अच्छे होंगे, वही निकलेंगे। तो अर्थात गौतम अदानी जी होंगे। और 8वां धम्मदावन सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ है? तो मदावन से मदाबाद क्या होगा? धम्मदाबाद। तो यहाँ पर अहमदाबाद अर्थात गुजरात में आंसर हो जाएगा। अब आशा करते हैं आप लोग नया भी पढ़ लिए, रिवीजन भी कर लिए, और ये आपके संपर्क के लिए नंबर दिया गया। और किसी प्रकार से अगर पहली बार यहाँ पर आ गए हैं तो अब मिस ना होने पाए, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन हिट कर लें और सिलेक्शन लेना अपना सुनिश्चित कर लें, अन्यथा पढ़ते और भूलते रहने से कुछ होने वाला नहीं है। लाइक करें, उत्साहवर्धन, कमेंट में जरूर बताएं क्लास कैसा लगा, और शेयर सब जगह कर दें। और कहीं ना हो पावत हो तो अपन स्टेटस पर ही लगा लें, जिसकी इच्छा है वो देखेगा। और टेलीग्राम चैनल पर जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएं। यहाँ पर सारे लिंक, क्विज, PDF और कुछ भी रहता है, आपको सूचनाएं मिलती रहती है। इन्हीं सब शब्दों के साथ में सिलेक्शन महाकुंभ परिवार से जुड़े रहने के लिए हर बार की तरह दिल की अनंत गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।